रुके, वहां एक बड़ा घड़ा अपने आप हिल रहा था। मीरा हैरानी से बोली, अरे, ये घड़ा अपने आप हिल रहा है। आरव उत्सुकता से बोला, कहीं ये जादुई तो नहीं? छोटू हाथी सूंघकर देखता है और धीरे से कहता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। घड़ा हल्का सा चमका और उसके ऊपर सुनहरी रेखाएं बन गई। तीनों पास आए। मीरा बोली, ये ये तो चमक रहा है। आरव ने घड़े को हल्का सा छुआ और उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया, धूल उड़ी, घड़ा चमका और अचानक सब कुछ घूमने लगा। बच्चों, पता है तीनों दोस्त कहां पहुंच गए थे? जब घड़ा घूमना बंद हुआ तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल अलग गांव में खड़ा पाया। कच्ची मिट्टी के घर, छप्पर की छत, बैलगाड़ी और लोग पुराने समय के कपड़ों में। मीरा हैरानी से बोली, ये हमारा गांव नहीं है? आरव आश्चर्य से बोला, ये तो बहुत पुराना गांव लग रहा है। छोटू हाथी डरकर मीरा के पीछे छुप गया, जैसे कह रहा हो हम कहां आ गए। तभी घड़े के ऊपर धीरे से लिखावट उभरी, आपका 100 साल पुरानी दुनिया में स्वागत है। तीनों के मुंह खुल गए। एक बुजुर्ग महिला रोटियां सेंक रही थी। दो बच्चे मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। किसान बैलगाड़ी में भूसा ले जा रहे थे। कहीं कोई मोबाइल नहीं, कहीं कोई बिजली का खंभा नहीं, बस सादगी और खुशियां। मीरा बोली, यहां तो सब कितना शांति से रह रहे हैं। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था जो बांस की पतली डंडी और कागज से बनी थी। उसकी पतंग हवा में डोल रही थी। आरव मुस्कुराया, वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन बच्चों, यह यात्रा सिर्फ मजा ही नहीं, कुछ सीख भी देने वाली थी। तीनों गांव में घूमने लगे। हर चीज नई थी। पुराने चक्के से अनाज पीसा जा रहा था। लोग एक दूसरे को बहुत सम्मान से बुलाते थे। एक बूढ़े दादाजी छोटे बच्चों को छोटे लकड़ी के खिलौने बना बना कर देते थे। आरव बोला, आजकल तो ऐसे कोई नहीं बनाता। मीरा ने धीमे से कहा, कितना प्यारा समय होगा ना। छोटू हाथी बड़ा खुश होकर बच्चों की कतार में शामिल हो गया। वे आगे बढ़े तो देखा एक बड़ा सा चौपाल, जहां बुजुर्ग गांव की समस्याओं पर एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। किसी के पास गुस्सा नहीं, किसी के पास अहंकार नहीं, बस समाधान खोजने की भावना। आरव बोला, यहां तो सब कितने मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन समय यात्रा का घड़ा अब धीमी धीमी आवाज कर रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे वापस ले चलो। घड़ा चमकने लगा, धरती कांपने लगी, चारों तरफ हवा तेज हुई। मीरा बोली, लगता है वापस जाने का समय आ गया। आरव बोला, चलो जल्दी, घड़ा बुला रहा है। तीनों दौड़कर उस घड़े के पास पहुंचे। छोटू हाथी ने धीरे से अपनी सूंड घड़े की सतह पर रखी और अचानक वह फिर से गोल घूमना शुरू हो गया। सब कुछ धुंधला हुआ, हवा तेज हुई, आवाजें गूंजने लगी और पलक झपकते ही वे वापस अपने असली गांव में थे। ऊपर वही सूरज, वही पेड़, वही धूप। मीरा ने राहत की सांस ली, हम वापस आ गए। आरव खुशी से बोला, क्या रोमांचक यात्रा थी। छोटू हाथी ने कहा, बहुत मजा आया। मीरा बोली, 100 साल पहले लोग चाहे कम चीजें रखते थे लेकिन बहुत खुश रहते थे। आरव बोला, सब एक दूसरे